जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम, रेलवे, कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं, तो उस एग्जाम के लिए ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछे भी गए हैं और आगे जो पूछे जाने वाले वो अभी सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो बनने वाला है यहाँ से आपके एग्जाम में कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? तो 18 में रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। और ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है घटते क्रम में। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ये भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एस्टेटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न जो बनने वाला है आपके एग्जाम में कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है। ठीक है, तो शून्य वर्ग में है। सभी गैस, अक्रिय गैस और एक परिमाणविक तत्व, यानी कि अक्रिय गैस को किस में रखा गया है, गैसीय को किस में, तो शून्य वर्ग में रखा गया। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गैसीय तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है, तो शून्य वर्ग में रखा गया। ये प्रश्न उस दिन मिला था आप लोगों को। चलिए, अगला प्रश्न बन सकता है कि जब किसी परमाणु के बातम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न जो बनेगा आपका कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो ऑस्मियम है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में इस लेसन से कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे भाई। तो हाइड्रोजन का क्षार धातु और हाइड्रोजनों दोनों से समानता रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में तत्व का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। ये भी स्टार देकर आप लोग एकदम नोट्स में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार भी पूछे गए हैं। तो स्टार देकर एकदम लिख लो भाई, मेरे एकदम नोट्स में लिख लो, याद ना हो तो। क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर जाते हो उस समय एक बार आप लोग कॉपी खोल कर देख ले इन सारे प्रश्नों को। आपका एकदम अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप आसानी से भी बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि आवर्त सारणी में तत्व के गुण। आवर्त सारणी में तत्व का गुण परमाणु का आकार। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त में बाएं से दाएं आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार तो घटता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। और आवर्त में बाएं से दाएं आने पर क्या होती है, घटती है। ठीक, आयन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं आने पर बढ़ती है। इन सारे बातों पर एकदम ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं और यहाँ से भी बनते हैं प्रश्न। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत ऋणात्मक जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। यही प्रश्न आपके यहाँ से भी बनता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपका कि किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किस ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं।
तो पी ब्लॉक में। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा ना इस लेसन से है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। ये प्रश्न स्टार्ट देकर लिख लेना मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट, ठीक है मेरे भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो बनेगा आपके एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अगला क्या प्रश्न बनने वाला है। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तत्व से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल ज्ञात तत्व कितना है, तो 118 है। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व कितना है, 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं, तो 24 है। धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 91 है। और धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 20 है। उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे बातों को भी आपको ध्यान देना है और याद ना हो तो नोट्स में भी लिख लेना, ठीक। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 7 है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। ये प्रश्न और आपके सेट में जरूर मिले होंगे। सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेट बनाते होंगे ना तो 2-4 सेट में एक बार जरूर आ जाता होगा। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ऑस्मियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कि द्रव धातु तत्व है, तो पारा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्रव धातु तत्व कौन है, तो पारा है। द्रव अधातु कौन है, तो ब्रोमीन है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। अगला प्रश्न पूछा जाता है विद्युत की सुचालक और धातु तत्व कौन है, तो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक अधातुन्य तत्व कौन है, तो सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है, तो फ्लोरीन है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके पूछे जा सकता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है, तो सीजियम है। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन है, तो हीलियम है। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है, सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व कौन है, तो क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो फ्लोरीन है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट्स में लिख लेना, याद ना हो तो, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप सबके सेट में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ये भी मैं आपको सेट में कराया हूँ, ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम है। ये भी सारे प्रश्न आपको सेट में देखने को मिल गया होगा और ये आपको पता भी लग गया होगा कि ये चैप्टर आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप जो भी देख रहे हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मेंडलेव के अनुसार तत्व के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोबेराइनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम अगर आपने अभी तक इन सारे प्रश्नों में से कुछ याद ना हो तो सारे को नोट्स में कर लेना, क्योंकि सारे प्रश्न नोट्स में लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डेली दोस्तों हम लोग इस क्लास में डेली एक चैप्टर का देखते हैं। एक चैप्टर में जो भी प्रश्न बनने वाले होते हैं और जो भी प्रश्न पूछे गए होते हैं वो सारे प्रश्नों पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये इस क्लास में आपको डेली एक चैप्टर कराया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो यानी इसके पहले आपकी एक क्लास होती है हिंदी की क्लास, जो कि 7:30 में होती है।
वह भी क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लास आपका होता है आपका 9:30 में, जो कि ये क्लास है साइंस का। तीसरा क्लास होता है आपका 2:30 जो कि मैथ, और रात 9 बजे आपकी सेट की क्लास होती है। तो ये सारे क्लासों को अगर देखना चाहते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो भाई मेरे, क्योंकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैथ वाले क्लास में 2:30 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।